की दिमाग ऐसे सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो ये अफसोस है उन लोगों के ऊपर कि जो उसको सपोर्ट करने वाले और आज भी ये कहने वाले कि ये हमारी आइडियल शख्सियत है, और वो उसकी तरफ से उज़रदारी कर रहे हैं कि उसके होशो हवास कायम नहीं थे, वो इस हालत में था, वो इस हालत में था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ये अल्लाह ताला की किताब है और ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से कबल किया, और ये आफाकी किताब है, ला रैब और ला ऐब किताब है। और ये किताब नूरानी, रूहानी और इनकलाबी किताब है। इनकलाबी ही नहीं बल्कि हद दर्जा इनकलाबी किताब है। और ये किताब, इसे किताब अमन भी कहा जाता है कि कोई शख्स इस किताब के उसूलों को फरामोश करके वो अमन पसंद नहीं बन सकता। इसी तरह ये किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ये किताब अखलाक भी है कि जो इंसान को अखलाक सिखाती है, और कोई भी इंसान इससे गाफिल होके एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और इस किताब ही पे अमल पैरा होके इंसान एक अमन पसंद और फरिश्ता सिफ्त इंसान बन सकता है। और ये किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद मुसलमानों की मजहबी, मुसलमानों की रूहानी, ईमानी ये किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर सारी की सारी इंसानियत के लिए रुश्त व हिदायत का खजाना रख दिया। और मुसलमान इस किताब के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, इसको ला रैब और ला ऐब समझने वाले हैं। और जो शख्स भी इस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में शक करने वाला है, उसके ईमान में शक हो सकता है लेकिन इस किताब में शक नहीं। और हज़रात नाज़रीन, आज कुछ लोग इस कुरान को वो मजाक बनाए हुए हैं, हालांकि उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हम ये कुरान के साथ मजाक नहीं बल्कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजाक कर रहे हैं। और ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के यहाँ ये उज़र भी पेश करेंगे, अल्लाह इनका उज़र भी कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ला ताज़िरुल यौम कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, कि तुम आज उज़र पेश ना करो, तुमने तो ईमान लाने के बावजूद कुफर किया, मेरी आयात के साथ मजाक किया। तो हज़रात नाज़रीन, आज अगरचे वो शख्स जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, इसको इस्तेहज़ा मजाक के तौर पे पेश करने वाला और बाद में उज़रदारी करने वाला, और मुझे अफसोस है उन लोगों के ऊपर कि जो उसको सपोर्ट करने वाले और आज भी ये कहने वाले कि ये हमारी आइडियल शख्सियत है, और वो उसकी तरफ से उज़रदारी कर रहे हैं कि उसके होशो हवास कायम नहीं थे, वो इस हालत में था, वो इस हालत में था। हज़रात नाज़रीन, उन लोगों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप उसकी तरफ से उज़रदारी ना करें, वो खुद अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के यहाँ वो उज़र भी पेश करे, अल्लाह उसका उज़र कबूल नहीं फरमाएंगे। और मैं उसे भी कहूँगा, ये रजब बट नामी शख्स, कि अगर आप वाक़यातन ही मुसलमान हैं, आपका कुरान के ऊपर ईमान है, तो आप कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, बगैर समझिए और बगैर पढ़े
آپ قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے استہزاء اور مذاق کی صورت میں پیش نہ کیجیے، اور میں اپنے اس بھائی کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ اگر واقعتاً ہی آپ نے اس نظریے کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا استہزاء مذاق اڑایا ہے تو آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ نے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ آپ نے مذاق کیا ہے، اور آپ نے مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مسلمانان اسلام اپنے رب، اپنے نبی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، اسی طرح مسلمان اپنی اس روحانی، انقلابی اور نورانی کتاب کے لیے بھی اپنی جان تک کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہمیں گوارا نہیں، برداشت نہیں، اسی طرح اللہ کی کلام اس قرآن کی توہین بھی ہمیں گوارا اور برداشت نہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ کا مطمع نظر وہ فین فالوئنگ ہے تو پھر بھی آپ اللہ سے ڈر جائیے کہ یہ سلسلے تو یہی دنیا پہ رہ جانے والے ہیں، اور یہ سلسلے کون سا مستقل سلسلے ہیں، یہ عارضی سلسلے ہیں۔ آج آپ کے فین، آج آپ کے فالور ہیں، کل یہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جائیے، توبہ کیجئے، اور آپ نے جو اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے اس پہ مسلمانوں سے بھی اور اپنے رب سے بھی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ سچی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔